बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट वॉट फ्रॉम एम्स, यानी कि हम कैसे वॉट मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास एम्स अवेलेबल हो। एम्स मीन करंट, ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आज उसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूला हैं, P=V/I। दूसरा फॉर्मूला है और तीसरा P=VI इंटू, ये बेसिकली जो पहला फॉर्मूला है वो DC के लिए यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हैं जो रेजिस्टिव होता है लोड उसके लिए आप कह सकते हैं, जिसका पावर फैक्टर 1 होता है, ठीक है। लाइक आप कह सकते हैं हीटर, और ये जो एडिसन बल्ब होता है उसको आप कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो बेसिकली cos phi, इसमें पावर फैक्टर इंक्लूड होता है, इसमें इंडक्टिव लोड शामिल होता है इसमें, यानी लाइक आप कह सकते हैं मोटर वगैरह कह सकते हैं सिंगल फेस, ठीक है। ये इंडक्टिव लोड कहलाता है। और या कैपेसिटिव लोड भी इसी में शामिल हो, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव। और तीसरा जो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है वो है P=VI cos phi √3 या 1.73 इसकी वैल्यू होती है बेसिकली, ठीक है। अब ये 3 फेज सिस्टम है, ये वाला जो लास्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो 3 फेज सिस्टम के लिए। इसमें इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, ये सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे मालूम करेंगे, इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके ऊपर चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे। फर्स्ट कर लें P=VI, इसका ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास करंट, हमें इसको फाइंड करना है, सही है, वॉट मालूम करना है, सॉरी। हमारे पास करंट अवेलेबल है और वोल्टेज अवेलेबल है। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है P=VI, आपको पावर मालूम करना है। तो आप कैसे मालूम करेंगे, वोल्टेज इंटू करंट को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो आपके पास पावर आ जाएगी 12-24 वाट आपके पास ये आ गई सिंपली। यानी कि हमारे पास जो घर में बल्ब है आप इजीली उसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं, ये कितने वाट का है, ठीक है। ये सिंगल फेस या आप DC सिस्टम का आप इजीली निकाल सकते हैं। एनर्जी सेवर का नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें रेजिस्टिव, कैपेसिटिव सारा होता है, लोड जो होता है उसमें, क्योंकि दोनों चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, एनर्जी सेवर में। वैसे आप लोड से निकाल सकते हैं। अभी दूसरी एग्जांपल के हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं, P=VI cos phi। ये सिंगल फेस के लिए है बेसिकली। अब इसमें cos phi जो है वो है पावर फैक्टर। अब के इलेक्ट्रिक या वापडा अगर आपके है तो उसका पावर फैक्टर 0.9 होता है, और 0.8 जो पावर फैक्टर होता है वो जनरेटर होता है। पावर फैक्टर बेसिकली वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल होता है, कोसाइन एंगल, उसको पावर फैक्टर कहा जाता है। और 0.7 जो है वो UPS का पावर फैक्टर होता है। cos phi हम कंसीडर कर लेते हैं 0.8, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, पावर मालूम करनी है सिंपली, करंट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, करंट हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ 5 एम्पियर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, P=VI इंटू cos phi, ठीक है। अब इसमें सिंपली आप वैल्यू पुट करें, 220 वोल्टेज, करंट की वैल्यू 5 और cos phi 0.8। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास पावर आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, एक मिनट रुकेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी कुछ समथिंग 88 वाट, ठीक है। 880 वाट आपकी ये पावर आ गई। तो ये सेकंडली हम ये मालूम, सेकंड फॉर्मूले से हमने ये मालूम कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ, यानी कि 3 फेज में पावर कैसे मालूम करेंगे हम। तो 3 फेज में पावर मालूम करने का बहुत आसान है। इसमें सिर्फ √3 या 1.73 की वैल्यू ऐड कर दें आप, यानी कि जो पूरे
3 फेज़ है और इसमें वोल्टेज भी बेसिकली चेंज हो जाएंगे, 380 हो जाएंगे। ठीक है, 3 फेज़ में P/VI वही फॉर्मूला cos phi √3। पावर आपको मालूम करनी है, वोल्टेज आपको 380 में 3 फेज़ है, करंट आपके पास फर्स्ट कर लेते हैं हम 10 एम्प्स, और cos phi पावर फैक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं 0.8। ठीक है, इसको हम सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे cos phi √3। ठीक है, वोल्टेज 380 है आपके पास, cos phi 0.8 और 1.73। जब आप इन सब को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 380, 10, 0.8 और 1.73 को, तो ये आपकी इसका जो सम आएगा वो बेसिकली पावर होगी। तो ये हमारे पास 3 फेज़ में पावर मालूम करने का फॉर्मूला आपके पास आ गया। ये थोड़ी कट गई है स्क्रीन में, उसके लिए माजरत खाऊँ। बस इनको आपको मल्टीप्लाइड करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 5 यानी कि ये 5220 वाट थी, तो हमने जब 1000 को ख़त्म किया तो इसकी वैल्यू आ गई है, ऊपर मैं लिख देता हूँ 5.2 किलो वाट्स, ये इसकी पावर आ गई हमारे पास। ठीक है,